सारा कार्यकर्ताओं ने सांसद को सौंपा ज्ञापन, सेबी में जमा रुपए को दिलाने की मांग की। सारा सेबी प्रकरण में जल्द सुनवाई करवाकर सेबी को पुनः सारा को 24.760 करोड़ रुपए, जो कि सेबी के पास सहारा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जमा कर रखे हुए हैं, उन्हें सहारा को दिलवाकर सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान में सहयोग करने की मांग को लेकर भवानी मंडी के सहारा इंडिया परिवार ने 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने संसदीय सांसद दुष्यंत सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही तक विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालूराम मेघवाल को भी ज्ञापन सौंपते हुए मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सहारा कार्यकर्ता दीपक चतुर्वेदी, पंकज पोरवाल, श्रेंद्र पोरवाल, रितेश थावरिया, लोकेश पोरवाल, अमरुद्दीन मौलाना, संजय काला, एहसान भाई व दिलीप कुमार शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि सहारा कार्यकर्ता विषय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी कोटा में उनके निवास पर जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन दे चुके हैं। पंकज पोरवाल ने बताया कि सहारा सेबी प्रकरण के चलते जमाकर्ताओं का भुगतान सही नहीं हो पा रहा है। हम दर्जनों कार्यकर्ताओं को सम्मानित जमाकर्ता द्वारा आए दिन उल्हाना, गाली व धमकियां सुनने को पेश होना पड़ रहा है तथा कई कार्यकर्ताओं तो जमाकर्ताओं के दबाव में कारण काफी मानसिक तनाव में आ चुके हैं। एक वरिष्ठ जमाकर्ता मोहनलाल चतुर्वेदी का तो दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है, जहाँ कार्यकर्ता मानसिक दबाव में है और वो पलायन करने पर विवश है। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 122 यूनिट हुआ रक्तदान। आवर के हनुमान मंदिर पर रक्तदाता समूह व बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्त की कमी को देखते हुए रक्तवीर द्वारा 152 यूनिट रक्तदान किया गया। क्षेत्र में फैल रही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के मरीजों को रक्त व श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी के चलते रक्त की आवश्यकता को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ लोगों से 122 यूनिट रक्त संग्रहित कर सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम गुजर को समर्पित किया गया। इस दौरान आवर सरपंच विमल जैन, गोविंद सिंह परिहार, दाता खेड़ा, सूरज सिंह सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवर से कमल शर्मा की रिपोर्ट। मनमस्त फकीरीदारी है बस एक ही धुन, स्वच्छ भारत। 3 कमांडो के नाम से मशहूर राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग निवासी विष्णु भरतेन परतेज जो डग व चौमला क्षेत्र सहित देश के कई राज्यों में अनावरत 5 दिसंबर 2015 से अपनी बाइक पर माइक, डस्टबिन, अमर तिरंगा व भारत माता का चित्र लेकर गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर खुद साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति, आत्मनिर्भर भारत के प्रति, कोरोना मुक्त भारत के प्रति पेड़ लगाओ जैसे कई कार्यों को जमीनी अंजाम दे रहे हैं। विष्णु अपना तन मन धन विगत कई वर्षों से देश की सेवा में लगा रहे हैं। आज के इस दुनिया में ऐसा जज्बा और जुनून बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। चौमला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, 2 व्यक्ति हुए घायल। झालावाड़ जिले के चौमला के नजदीक कटकी गांव में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति विपुल शर्मा निवासी धतूरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार विपुल शर्मा अपने ससुराल गांव कटकी से चौमला मार्ग पर आ रहा था, तभी आमने सामने 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जहाँ दोनों व्यक्ति घायल हुए। जिन्हें उपचार के लिए चौमला चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान विपुल शर्मा के सिर में गंभीर चोट लगने के चलते उसे भवानी मंडी के नूनो हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां सीटी स्कैन व अन्य उपचार के दौरान रिपोर्ट में विपुल शर्मा के सिर में फ्रैक्चर के चलते उसे उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। गंधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। हुतात्मा दिवस पर आवर में रविवार को रक्तदाता समूह बजरंग दल के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
रविवार को आयोजित ये शिविर रक्तदाता समूह के दिवंगत सदस्य घनश्याम गुर्जर को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया गया। रक्तदाता समूह के सदस्यों ने बताया कि रविवार को आवड़ी वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर के दौरान युवकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान आवर निवासी एक युवती सहित दिव्यांग नेत्रहीन अलकार सिंह ने भी रक्तदान किया। दोपहर तक शिविर में 50 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका था। रक्तदाता समूह और बजरंग दल के सदस्यों ने बताया कि शाम तक 200 यूनिट रक्तदान की संभावना है। शिविर में कोटा के श्री राम ब्लड बैंक द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान आवर सरपंच विमल जैन, जिला परिषद गोविंद सिंह, बगारिया सरपंच गिरप सिंह, प्रमोद रावल, महेंद्र सिंह सहित बजरंग दल के सदस्यों ने सहयोग किया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी व सरदार पटेल को किया याद। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सरदार पटेल की जयंती मनाई। यशोदा के पिपली चौक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष नाथूलाल गहलोत के मार्गदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारी बारी इंदिरा गांधी व सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में जमीनी नेता प्रशांत अग्रवाल ने इंदिरा गांधी व सरदार पटेल की ओर से देश के प्रति किए गए योगदान बलिदान के सभी को अवगत कराया। पाटीदार ने आभार जताया। वह मौके पर नगर अध्यक्ष नैलाल लालावत, बालाराम वाली, पप्पू मीणा, रामेश्वर मृतवाल, रामेश्वर कामी, बाबूलाल पटेल, बालमुकुंद पाटीदार, सुरेश चोपड़ा, राधेश्याम पाटीदार, गोवर्धन कटारिया, मदन मेहर, पुरालाल पटेल, संजय नाथ, तेजमल, पप्पू गुजर प्रजापति, दीपक प्रजापति सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यशोदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। पीपल चौक यशोदा में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? आज 31 अक्टूबर 2021 है और आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर 1875 है, इसको राष्ट्रीय एकीकरण के तौर पर सर्वथा चिरस्थायी रखने के लिए आज के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज कांग्रेस परिवार की तरफ से यहाँ पर पीपल चौक में यह आयोजन रखा गया है। आज के परिवेश को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 में एक साधारण किसान के परिवार के में जन्मे और इन्होंने बारडोली जो कि खेड़ा जिला गुजरात में आता है, वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो लगान वसूला जाता था, एक वर्ष जब बारिश कम हुई और अल्प वर्षा के समय किसान कर्ज में डूबे हुए थे, उस वक्त किसानों ने विरोध किया कि हम इस वर्ष किसानों द्वारा जो लगान दिया जाता है अंग्रेज़ों को, वो नहीं दिया जाएगा। और इस आंदोलन को चूँकि महात्मा गांधी जी के निर्देशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो पूरी भूमिका दी गई और पूरी जवाबदेही दी गई। उसके बाद खेड़ा जिले में ये आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन में किसानों की जो कर्ज था, जो लगान था, उसको माफ़ करवाया गया। अंत में वहाँ की महिलाओं ने सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जन्मदिन पर पूरे परिवार ने लिया नेत्रदान का संकल्प। भवानी मंडी में नेत्रदान संकल्प के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता को देखने को मिल रही है। इसी क्रम में भवानी मंडी निवासी प्रदीप पाटिल ने अपने 56वें जन्मदिवस को अपने पूरे परिवार के नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी उनशाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि दिगंबर जैन चतुर्मास सेवा समिति भवानी मंडी के अध्यक्ष प्रदीप पाटनी के जन्मदिवस पर प्रदीप पाटनी के साथ साथ पूरे परिवार सदस्यों, धर्मपत्नी विनीता पाटनी, पुत्र इंजीनियर प्रतीक पाटनी एवं पुत्रवधू पूजा पाटनी ने भी नेत्रदान कर संकल्प लेकर जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर कमलाबाई, राजेंद्र, सुनीता, संजय, सीमा, संजू एवं संध्या पाटनी आदि परिवार के सदस्यों ने भी उपस्थित थे।
अमृत दलाल ने बताया कि लगातार भवानी मंडी नगर में नेत्रदान के प्रति जागृति बढ़ती जा रही है, जहां लगातार मृत्यु के बाद परिवारजन नेत्रदान के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। वहीं अब जन्म दिवस, विवाह दिवस, त्योहार व शुभ अवसर को भी लोग नेत्रदान के संकल्प के साथ मना रहे हैं, नेत्रदान के प्रति सकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इस माह में रिकॉर्ड 7 नेत्रदान भवानी मंडी क्षेत्र से प्राप्त हो चुके हैं। वही नेत्रदान संकल्पकर्ता प्रतिपाटनी ने अनुसार पिछले 4 महीनों में भवानी मंडी के दिगंबर जैन संत विनीत सागर जी महाराज एवं चंद्र सागर जी महाराज का चतुर्मास आयोजन हो रहा है। लगातार संतों के सानिध्य में रहने से उनके मन में परोपकार की भावना जागृत हुई। ऐसे में महाराज साहब के प्रेरणा लेकर अपने जन्म दिवस के नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाया है, जिसे पूरे परिवार के साथ किया है। प्रदीप पाटिल के धर्मपत्नी विनीता पाटिल ने कहा कि किसी नेत्रहीन की अंधता को दूर करने, उसे नई ज्योति प्रदान करना बड़ा परोपकार का कार्य है। ये सोचकर पूरे परिवार ने स्वेच्छापूर्वक नेत्रदान का संकल्प लिया, जिसे मृत्यु के पश्चात हमारी बेकार हो जा रही आंखों किसी नई और रोशनी प्रदान कर सके। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। सभी को जय जिनेंद्र। मैं प्रदीप पाटनी भवानी मंडी से। आज मेरा जन्मदिन है और अभी हम पिछले 4 माह से हमारे आचार्य परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 2 परम प्रभावी शिष्य हमारे यहाँ विराजमान हैं। उन्हीं के साथ रहते रहते हमारे पास मन में बहुत सारे परोपकार की भावना हुई, बहुत कुछ हमने सीखा और उस परोपकार की भावना को देखते हुए आज मेरा जन्मदिन है। और इस जन्मदिन पे हमारे भवानी मंडी की जो नेत्रदान संस्था है उनके द्वारा आज मैंने मेरे परिवार सहित इस नेत्रदान संकल्प को पूरा किया है। और मैं चाहता हूँ कि यह संस्था जो कार्य कर रही है इतना अच्छा कार्य कर रही है, इतनी अच्छा प्रेरणा इससे मिलती है कि इससे भवानी मंडी के कई लोग प्रभावित हुए। आज मुझे भी इसका मौका मिला। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र। रामगंज मंडी में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिट का हुआ आयोजन। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकर चौराहे से रन फॉर यूनिट रैली को उपखंड अधिकारी IAS कनिष्क कटारिया एवं पुलिस उप अधीक्षक IPS प्रवीण नायक ने प्रातः 6:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अम्बेडकर चौराहे से रवाना होकर रैली रेलवे स्टेशन चौराहे, माल गोदाम चौराहा, पुलिस थाना चौराहा, सीमेंट रोड होते हुए गायत्री शक्तिपीठ पहुंच गई, जहां उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया, पार्षद तेजमल सर्राफ, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ प्रधान वीरेंद्र जैन, CI सत्यनारायण मानव ने संबोधित कर आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की एकता व अखंडता बनाए रखने हुए आपसी विश्वास कायम रखकर देश के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी ने भी सभी का स्वागत एवं ईओ नगर पालिका राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। कोटा देहात युवा कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कोटा देहात व रामगंज मंडी युवा कांग्रेस द्वारा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इंदिरा रसोई रामगंज मंडी में किया गया। युवा कांग्रेस प्रभारी पलक वर्मा व सह प्रभारी जितेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला अध्यक्ष कोटा देहात वीरेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार कार्यकर्ताओं ने आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। साथ ही रामगंज मंडी में कोरोना के समय कार्यरत कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह भी रखा गया, जिसमें कोरोना काल में उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में विकास के लिए किए गए कार्यों व आमजन में उनकी अमिट छाप के संबंध में युवाओं को
अवगत करवाने, उनके सिद्धांतों पर चलने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साथ लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको याद किया गया। उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर चलने व उनकी जयंती पर घोषित राष्ट्रीय एकता दिवस के अनुरूप सभी राष्ट्र व प्रदेशवासियों को एकता के चलने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में सफाई कर्मचारी ज्योति कला इंडिया, सुनीता संतोष, वर्षा प्रेम भाई, रामकन्या पड़ोसी व शीला सहित आर के शिवा के राजराव, अजय पैरवा, राजेंद्र राठौर, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी खैराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। उल्लासनगर 4 में विशेष नशीला पदार्थ रोकथाम पथक के द्वारा 8 MD पाउडर जब्त किया। परिमंडल 4 विशेष अम्लीय पदार्थ विरोधी पथक ने आरोपी चंद्राज शेट्टी के कब्जे से 8 ग्राम वजन का MD पाउडर या नशीला पदार्थ के साथ मोबाइल, मोटरसाइकिल और नकदी 2,26,000 रुपए माल जब्त किया। विशेष पथक को गुप्त सूचना मिली थी कि चंद्राज शेट्टी उर्फ ईमो शांति नगर वेलकम गेट उल्लासनगर 3 खुद के फायदे के लिए MD पाउडर नशीला पदार्थ लेकर आने वाला है। परिमंडल 4 के नशीला पदार्थ विरोधी पथक के अधिकारी भिंडे उनके मार्गदर्शन में टीम ने जाल बिछाकर चंद्राज शेट्टी को गिरफ्तार किया। इस मामले में मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कल 29 तारीख को जोन 4 लेवल पे जो एक स्क्वाड तैयार किया गया है, उनके मेंबर्स को एक खबर मिली कि एक व्यक्ति शांतिनगर एरिया में MD ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है। स्क्वाड के पुलिस इंस्पेक्टर बेंडे, APR आड़ेबात और उनकी टीम ने वहाँ पे ट्रैप लगाया था। उसके दौरान एक आरोपी चंद्राज शेट्टी, उसको उन्होंने कस्टडी में लिया। उसके पास एक 8 ग्राम का MD पाउडर बरामद हुआ। उसकी मोटरसाइकिल और उसके पास के मोबाइल, ऐसा टोटल एक 2,26,000 का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया है। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुना दाखिल किया गया है। आज आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, इस कहाँ से लाया था और किसको बेचने वाला था? ये पुलिस कस्टडी के दरमियान इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कोटा में कल देर रात को बोरीखड़ा से स्टेशन जाने वाले केलाल रोड पर नाले में गोवंश गिर गया। जनता के आतंक और त्योहारों के समय को देखते हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद बंशी भाई और वार्ड नंबर 11 के पार्षद पति दीपक शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही दोनों जनप्रतिनिधियों ने आमजन पुलिस व सीवरेज कंपनी के सहयोग से गोवंश को सुरक्षित बाहर निकलवाया। पार्षद शब्बीर भाई ने कहा कि यह गोवंश है जिसकी पूजा हिंदू भाई बहन सभी करेंगे। इस समय समाज की भावनाओं को देखते हुए हमारा जो फर्ज था हमने पूरा किया। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने इस नए कार्य के लिए हमें मौका दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मिठाई मरका की बिक्री हुई शुरू। दीपावली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बाजारों में भी दीपावली की तैयारियां तेज होने लगी है। कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ साथ विशेष रूप से बनाने जाने वाली चित्तौड़गढ़ की विशेष मिठाई मरका को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। चावल से बनने वाली मिठाई विशेष तौर पर दीपावली के पर्व पर बनाई जाती है। इस मिठाई को बनाने के लिए विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए चावल को पीस कर घी में गलाने के बाद आटे में गूंथा जाता है और उसके बाद हाथ से मरके बनाकर घी में तलकर चाशनी पिलाई जाती है। दीपावली के अवसर पर बनने वाली मरके की ये मिठाई दीपावली से 5 से 7 दिन पहले बनाना शुरू हो जाती है, जो दीपावली के दिन तक बनाई जाती है। यूँ तो शहर के अलग अलग दुकानों पर मिठाई का निर्माण किया जाता है, लेकिन पुराने मिठाई बाजार में बनने वाले मरकों की बात ही अलग है। ग्राहक भी आंखों के सामने बनने वाले गर्मा गर्म मीठे मरकों को खरीदने को लेकर
लोग छोड़ नहीं पाते हैं और ये मिठाई न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि दीपावली के अवसर पर गुजरात मध्य प्रदेश तक भी बेची जाती है। दीपावली के त्योहार को मरके की यह मिठाई को खास बना देती है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? मोड़ासा के चित्तौड़ में स्पेशल मिठाई है मरका, किस तरह की मिठाई और क्या? हर साल मैं यहाँ से ले जाता हूँ। फेमस मिठाई है, चावल की बनती है, बहुत अच्छी मिठाई है। लगभग कितना लेकर जाते हैं? यहाँ से कम 8-10 किलो हर बार लेते हैं। किस लिए ले जाते हैं? बच्चों को और सबको अच्छी लगती है ये चीज़, चावल की, और कोई भी खा सकता है। विशेष तौर दीपावली पर? हाँ, विशेष दीपावली पर।